Assalamu alaikum dear students. Welcome to Shahrukh Educational Channel. So students, in today's video of class metric subject English, we are going to review the MCQs of chapter The Inheritors. So ये जो स्टोरी थी ये दो भाइयों के दरमियान की स्टोरी थी। तो इससे रिलेटेड जो है उनके जो फादर प्रॉपर्टी छोड़ के गए थे उसका डिवीज़न कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ें थीं, तो वो सब इस टॉपिक के अंदर डिस्कस की जाएंगी। तो बढ़ते हैं MCQ नंबर 1 की जानिब और देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या दी गई है आपको। स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ आज़म एंड मौज़म had inherited a date palm tree, a cow and a आज़म और मौज़म जो कि दो भाई थे उनको क्या क्या चीज़ें इनहेरिट हुई थी। एक तो था एक डेट पाम ट्री यानी खजूर का दरख्त, दूसरी चीज़ थी उनकी काओ यानी कि गाय, और तीसरी चीज़ क्या थी। तो उसके लिए आपको ऑप्शंस दिए। ऑप्शन ए ब्लैंकेट, ऑप्शन बी बास्केट, ऑप्शन सी गोट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो वो तीसरी कौन सी चीज़ थी जो कि उन्हें प्रॉपर्टी में मिली थी। सो इट इज़ ऑप्शन ए यानी कि ब्लैंकेट। गरीब किसान के कितने बच्चे थे? ऑप्शंस अ सन एंड अ डॉटर, 2 sons, ओनली अ सन, नो चिल्ड्रन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। उनके 2 बेटे थे। नेक्स्ट स्टेटमेंट, हु वॉज द एल्डर ब्रदर? जो 2 बेटे थे उनमें बड़ा भाई कौन था? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं आज़म, खालिद, बिलाल, मौज़म। तो बड़ा जो बेटा था या बड़ा भाई था उसका क्या नाम है? सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर यानी कि आज़म। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। आज़म वॉज ग्रीडी सेल्फिश एंड, आज़म ग्रीडी था, सेल्फिश था और क्या था? ऑप्शंस ऑनेस्ट, चीटर, डिसऑनेस्ट, नन ऑफ दीज। तो साथ में जो उसकी एक और क्वालिटी इन्होंने बताई है वो क्या है? डिसऑनेस्ट, बेईमान भी था। शाहजी कॉलेजिएट ला रहा है आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका। हर साल की तरह इस साल भी नहम तब 12वीं जमात के ग्रैंड टेस्ट का इनेकाद किया जा रहा है। स्टूडेंट्स की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मारूफ असातिज़ा और माहिर तालीम सर तौसीफ शाह की ज़ेर निगरानी में तैयार करदा एक ग्रैंड टेस्ट किट फ्राहम की जाएगी, जिसमें मौजूद हैं बोर्ड की बताई हुई स्कीम के मुताबिक मॉडल पेपर्स और तमाम मज़ाबीन के गेस्ट पेपर्स और MCQs। याद रहे स्टूडेंट्स, शाहजी कॉलेजिएट का ग्रैंड टेस्ट बोर्ड के एग्जाम से पहले आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका है। तो फिर आएं शाहजी कॉलेजिएट के साथ अपने रिजल्ट को मजीद बेहतर बनाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी करीबी शाहजी कॉलेजिएट ब्रांच से राब्ता करें। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द लोअर पार्ट ऑफ डेट पाम ट्री बिलोंग्ड टू, जो निचला हिस्सा था डेट पाम ट्री का, खजूर के दरख्त का, वो किससे बिलोंग करता था आज़म की एडवाइस के अकॉर्डिंग? ऑप्शंस देखते हैं। आज़म, मौज़म, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि मौज़म, क्योंकि आज़म ने मौज़म को कहा था कि आप छोटे हैं, सो हाउ कैन यू क्लाइंब द ट्री, तो आप किस तरीके से दरख्त पर ऊपर चढ़ेंगे। सो टेक द लोअर पार्ट ऑफ द डेट पाम ट्री, तो इसीलिए आप ये लोअर पार्ट अपने पास रख लीजिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द रियर पार्ट ऑफ द काउ बिलोंग टू, रियर का मतलब पिछला हिस्सा,
काऊ का पिछला हिस्सा किसकी प्रॉपर्टी बनी थी अकॉर्डिंग टू आज़म सजेशन? ऑप्शन है आपके पास आज़म, मौज़म, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम। तो पिछला जो हिस्सा है गाय का वो आज़म ने कहा था कि वो पार्ट मेरा होगा, जबकि जो फ्रंट पार्ट था वो मौज़म का होना था। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। वन डे व्हेन आज़म यूज द ब्लैंकेट, एक दिन जब ओल्ड मैन ने एडवाइस किया उसके बाद जब आज़म ने ब्लैंकेट को देखा तो ब्लैंकेट कैसा था? इट वॉज, ऑप्शंस हैं लॉस्ट, टॉर्न, वेट, नन ऑफ दीज। सो इट वॉज वेट, क्योंकि मौज़म ने जो है उसको गीला कर दिया था उसको लेसन सिखाने के लिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। मौज़म फेड द काउ बट आज़म गॉट द, मौज़म जो है वो गाय को खाना खिलाता था जबकि आज़म क्या करता था? गॉट द जूस, मिल्क, क्रीम, नन ऑफ दीज। तो आज़म क्या लेके चले जाते थे? आज़म ले जाते थे मिल्क। तो ऑप्शन बी जो है वो है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट। मौज़म taught a lesson to his elder brother on the advice of, मौज़म ने सबक सिखाया अपने बड़े भाई को किसकी नसीहत पर अमल करते हुए? ऑप्शंस हैं ऑन द एडवाइस ऑफ वुमेन, ओल्ड मैन, यंग मैन, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है ओल्ड मैन, ऑप्शन बी। सो स्टूडेंट्स, ये थे MCQs चैप्टर द इनहेरिटर्स के। नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।